मैं खुद फ्रेंड जोन होते होते बची हूँ, तो मुझे पूरा हक है ये बताने का कि मैं कैसे बची हूँ। हे लव्स, माय नेम इज़ मयूरी पांडे एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। फ्रेंड जोन को एस्केप करना बहुत ही पेचीदा काम है। क्या पेचीदा मतलब नहीं पता? अरे कॉम्प्लिकेटेड यार। तो या तो मतलब आप खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लो कि वो आपकी कभी नहीं हो सकती और उसका आपसे प्यार कभी नहीं हो सकता, या तो फिर थोड़ा सा दिमाग लगा के उनका दिल जीत लो। सो आई एम गोइंग टू टेल यू अ फ्यू थिंग्स that can escape friend zone. A is questions that will make things more understanding. मतलब ऐसे 5 सवाल जो आपको खुद से करने हैं और ऐसे 5 सवाल जो आपको उनसे करने हैं। जो सवाल आप खुद से करेंगे उसका आंसर भी आपको खुद को ही देना है और बायस्ड मत होना, बिल्कुल अपने लिए ऑनेस्ट आंसर देना, ठीक है। तो पहला है, डू वी शेयर सेम वैल्यूज़, मतलब संस्कार, एक तरह से वे ऑफ थिंकिंग। क्योंकि जो चीज़ें आपको बोल्ड लग रही हैं हो सकता है वो उनके लिए ब्रॉड माइंडेड हो, तो फिर कैसे जमेगा, है ना। सेकेंड इज़ व्हाट आर दोज इश्यूज दैट कैन कम इन योर वे, वुड यू और हर विल बी एबल टू सॉल्व देम ऑल। इसमें आपको बंदी की कैपेबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स के बारे में विचार करना है, कॉज इट्स इम्पॉर्टेंट। थर्ड इज़ क्या वाकई में वो इंसान अच्छा है या आप प्यार में अंधे हो रहे हो। फोर्थ इज़ आर दे इन अ गुड प्लेस टू स्टार्ट अ सीरियस रिलेशनशिप। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम ऐसी स्थिति में नहीं होते हैं कि हम रिलेशनशिप में आ पाए, लेकिन बहुत बार प्रपोजल्स आ रहे हैं या बहुत सारे प्रपोजल्स आ रहे हैं तो हम हाँ कह देते हैं और फिर हमें अनुभूति होती है कि अरे मेरे तो एग्ज़ाम आने वाले हैं, डूड आई कैन नॉट कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप, सॉरी। तो तुम्हें विचारना है कि वो ऐसी स्थिति में है या नहीं कि वो एक सीरियस रिलेशनशिप अफोर्ड कर सकती है या नहीं, बिकॉज तुम्हें तो तुम कर सकते हो, इसलिए तो तुम प्रपोज करना चाह रहे हो। 5, क्या उसको आपकी इम्पोर्टेंस समझ आ रही है और शी इज़ ऑलरेडी टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड। जिसने कदर नहीं की वो प्यार क्या करेगी। अरे यार अच्छी को छोड़ के किसके लिए ये सब करते रहते हो तुम। अब उससे पूछे जाने वाले सवाल जो आइडियली आपको पूछने चाहिए अगर आप अपनी लाइकिंग जताकर उसका स्टेट ऑफ माइंड जानना चाहते हो। तो पहला, कि तुम्हें किस टाइप के लड़के पसंद है। अच्छा बताओ 5 क्वालिटीज़ जो तुम्हें बेस्ट लगती है, मतलब यू फील है कि ये तो होना ही चाहिए संसार के हर बंदे में। और अगर उसने स्वीटली आंसर दिया तो आप भी उनको ऐसे आंसर देना कि यार संसार के बाकी लड़कियों का तो नहीं सोचा, लेकिन तुम्हारे में मुझे ये 5 चीज़ें बहुत पसंद है। इसको सुन के ना शी विल बी वेरी हैप्पी। सेकेंड क्वेश्चन, कि वो बड़ी होके क्या बनना चाहती है या क्या बनना चाहती थी जब वो छोटी थी तो। और थर्ड ये है कि अगर उसको एक मौका मिले सोसाइटी में कोई एक रूल चेंज करने का तो वो कौन सा रूल होगा। फोर्थ, जैसे सबका प्यार करने का तरीका अलग होता है, कुछ लोग नारियल की तरह प्यार करते हैं कि ऊपर से पहले थोड़ा सा गुस्सा करते हैं पर दिल से वो आपका अच्छा ही चाहते हैं, और दूसरे टाइप के वो जो तारीफ़ें तो बहुत करते हैं लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि सिर्फ आपकी नहीं करते, वो सबकी करता है। तो ये नॉन लॉयल तरीका। तो आपको इससे ये पता चलेगा कि व्हाट टाइप ऑफ पीपल शी वैल्यूज़। अगर वो गंदे लोगों की वैल्यू करती होगी तो आप थोड़ा ना गंदे बन जाओगे। फिफ्थ, ये ऐसा सवाल है जो आप मल्टीपल वेज में पूछ सकते हो, हर बात में उसका ओपिनियन, बट स्मार्ट वे में। संवाददाता मत बन जाना कि ट्विन टावर गिर गया इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। हाँ बोलिए, हाँ बताइए, हाँ और बताइए। ऐसा घुमा के इरिटेट, ऐसा बोलेगी ना इरिटेट मत कर मैं कहने वाली थी ऐसा घूम के इरिटेट हो जाएगी। बी इज़ प्रिपेयर योर माइंड फॉर एवरी अपकमिंग रिएक्शन, क्योंकि इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा दोस्ती पे। तो अगर आपकी फीलिंग्स इतनी ज़्यादा ऐसी स्ट्रॉन्ग हो गई कि यू कैन नॉट बी जस्ट फ्रेंड्स विथ हर, तो भले बता दो। भले बता दो क्या होता है, मतलब तो बताओ, लेकिन आप इस प्रिपेयर्ड माइंड के साथ बताओ कि आपकी दोस्ती पे असर पड़ेगा इसका, और हो सकता है वो आपसे बात करना बंद कर दे, हो सकता है वो आपको ये बोल दे कि नहीं भाई ये नहीं हो पाएगा, रिलेशनशिप नहीं, ऐसे एकदम ही मना कर दे, लाइक रिजेक्ट कर दे आपके प्रपोजल को, आपके इंटेंशन को जानते हुए वो आपसे बात करना कम कर दे। ये सब चीज़ें हो सकती हैं और इनको जानते हुए ही बताओ, क्योंकि दोस्ती भी कोई बुरी नहीं है यार। एटलीस्ट फ्रेंड्स होते हैं हमारी लाइफ में और कोई इतना प्योर बॉन्ड रहता है जो कि रिलेशनशिप में ना भी कन्वर्ट हो पाए तो भी एज फ्रेंड्स ही रहे हमारी लाइफ में, तो उससे भी हमें बहुत सारा सहूलियत हो जाता है, हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है। हम अगर बहुत ज़्यादा परेशान नहीं कर रहे हैं उन थॉट्स को लेकर कि शी इज़ रिजेक्टिंग मी टाइप के,
तो काइंड ऑफ वो क्वालिटी वाले इंसान का हमारी लाइफ में होना अच्छा ही रहता है। ऐसा है तो बता दो, नहीं तो फिर लाइक उसका आपकी लाइफ में उसका आपकी लाइफ में रहना इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो बता दो, नहीं तो फिर नहीं बताओ, बिकॉज योर फीलिंग्स आर नॉट बिल्ट येट। अभी तक आपको बस अट्रैक्शन हो रहा है, वो सिर्फ क्रश है आपकी, हो सकता है कुछ टाइम बाद वो नहीं रहे, यू नेवर नो, है ना। सो गिव टाइम टू योर हार्ट, अपने दिल को थोड़ा सा वक्त दो समझने का, और थोड़े टाइम बाद तुम्हें भी उसे भी एहसास तो हो ही जाता है। इफ़ दो लोग एक दूसरे को लाइक करते हैं तो ये हो जाएगा, तुम्हारे चाल चलन से, हाव भाव से उसको पता चल ही जाना है। एंड सेम थिंग सिमिलरली, इफ़ यू आर रेडी टू सेटल डाउन बट यू नो कि वो अभी लाइफ में उस स्टेट ऑफ माइंड में या उस स्टेट ऑफ लाइफ में नहीं है जहाँ पे वो सेटल डाउन कर पाए, या वो रेडी नहीं होगी सीरियस रिलेशनशिप के लिए, तो गिव टाइम टू दिस बॉन्ड। तो फिर ये सही टाइमिंग नहीं है बताने का, क्योंकि हुकअप्स का मतलब फ्रेंड जोन से निकलना नहीं होता, बल्कि चीज़ों को और कॉम्प्लिकेट करना होता है। सी इज़ अपग्रेड योर वार्डरोब। अब वार्डरोब अपग्रेड करने से मेरा मतलब ये नहीं कि आप अपने सारे पुराने कपड़े हटा दो और नए कपड़े खरीद लो एकदम से। कपड़े खरीद लो क्या होता है, ठीक से बोल, कपड़े खरीद लो एकदम से नहीं। अपग्रेड योर वार्डरोब से मेरा मतलब है कि अपने कपड़ों पे ध्यान दो, एंड जितना आप दूसरी लड़कियों के फिगर को देखते हो वो मत देखो, अपने फिगर मतलब अपने बॉडी को देखो कि 4 साल, क्योंकि हमारी बॉडी चेंज होती रहती है। 4 साल पहले आप जैसी थी आपकी बॉडी वैसी अभी नहीं होगी। 4 साल पहले आपकी टोन बिल्कुल नहीं निकली थी, लेकिन हो सकता है अभी शायद थोड़ी थोड़ी निकल रही हो। तो आपका बॉडी टाइप या आपकी बॉडी वेट चेंज होती है, तो उस हिसाब से आपको अपनी क्लोथिंग की स्टाइलिंग भी चेंज करनी चाहिए, क्योंकि जो कपड़े आप पे पहले सूट होते थे वो शायद अभी नहीं हो रहे हो। तो इसीलिए अपने कपड़ों पे ध्यान देना स्टार्ट कीजिए, सो दैट आपकी स्टाइलिंग और आपकी बॉडी थोड़ी अच्छी दिखे एंड इम्प्रूव लगे पर्सनैलिटी। डी इज़ सेल्फ वर्थ। अपनी कीमत पता रहना महा ज़रूरी काम है ये, कि किसी ऐसे इंसान के पीछे मरे ही नहीं जाना जो आपको डिज़र्व ही नहीं करता है। और भगवान जी ये बात जानते हैं, इसलिए वो भाव नहीं दिलवा रहे हैं उस इंसान से आपको। मतलब वो सोच रहे होंगे कि मैं तुझे औरों दिलाना चाहता हूँ और तू है कि रोज़ ग्रेविटी फ़िल्टर देखने जाता है दुकान में। सो ऑलवेज बी अवेयर ऑफ़ योर वर्ड्स, कि तुम कितने बेस्ट हो या तुम कितने लीस्ट हो, ये चीज़ पता रहना। और अपनी बेस्टनेस और लीस्टनेस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना कि आप किसको चाह रहे हो कि वो आपका बन जाए। एंड सबसे बड़ी बात, गिव एफर्ट्स वेयर एफर्ट्स हैज़ बिन गिवन। ई इज़ फ्रेंड जोन को एस्केप करने का मतलब अपनी ज़िद पे अड़े रहना नहीं होता है। वो क्या आपकी चाचा है जो आपकी ज़िद पूरी करेगी। प्रूव योर सेल्फ, प्रूव दैट यू आर द बेस्ट, तब जाके यू कैन बी एबल टू बिकम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ हर लाइफ। ये मैंने ना 12वें टेक में बोला है, इसलिए मुझे इतनी खुशी हुई पता है बोल के। सो the only way to escape the friend zone is be the best in her eyes, you know, yeah, you know everything। अब मैं कमेंट शॉर्ट आउट देती हूँ। तो एक मेन बात और बोलनी भूल गई कि जब तक आप खुद को पॉलिश नहीं करोगे तब तक आप शाइन कैसे करोगे। अनिल ने लिखा है, आई एम सॉरी मैं आपका सरनेम जो है वो शायद मेरे को नहीं पता तो मैं नहीं प्रोनाउंस कर रही हूँ ठीक से। हाई मयूरी, द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो इज़ 100% परफेक्ट फॉर मी, थैंक्स फॉर मेकिंग सच अ वीडियो, प्लीज़ कीप गोइंग। थैंक यू अनिल। और GTA V शॉर्ट्स ने लिखा है, अप्रिशिएट योर हार्ड वर्क दीदी, थैंक यू। और नीलुत्पल दत्ता, वाह कितना यूनिक नेम है, इन्होंने लिखा है, यू शुड राइट अ बुक अबाउट दिस थिंग्स सो दैट एवरी टीनेजर कुड लर्न समथिंग अबाउट रिलेशनशिप एंड इग्नोरेंस। ओके, आप DP में तो बहुत स्मार्ट लग रहे हो, लेकिन आपकी इग्नोरेंस की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, बट कोई बात नहीं, हो सकता है। एंड थैंक यू, आपने इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए कि मैंने 2 की बजाय 3 कमेंट शॉर्ट आउट कर लिए। और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड आई रियली वांट कि मेरा भी चैनल ग्रो हो। और अभी तो मैंने महीने के 4 ही वीडियो डाल रही हूँ। बाय द वे आज गणेश चतुर्थी है, तो हैप्पी गणेश चतुर्थी आप सबको। और सुबह 5 बजे से यहाँ पे आरती वगैरह होने लगी थी हमारी जो गणेश रखे हुए जगह पे, वहाँ पे। बट फिर भी आई कंटिन्यू टू शूट, एंड मैं ट्राई करती हूँ, लेकिन अभी मैं महीने का 8 वीडियो के बजाय 4 ही डाल पा रही हूँ। बट आई विल ट्राई टू मेक मोर वीडियोज़। एंड थैंक यू सो मच, अपना सपोर्ट बनाए रखो और मुझे प्यार देते रहो, और मैं बहुत ज़्यादा आपके प्यार की भूखी हूँ। थैंक यू। सी इफ़ यू
बोथ ग्रोन डिफरेंटली, बोथ हैव ग्रोन डिफरेंट। क्या हो जाता है इंग्लिश को वीडियो शूट करते टाइम? सी इफ़ यू बोथ आर you cannot stay without you cannot resist telling her नहीं, you can't be just friends with her फिर से। grown differently of being her your friends। यार लानत है लानत। मेरे मम्मी पापा सोच रहे होंगे इसको इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल ही देना चाहिए था यार बचपन में। अच्छे से बोलती हूँ, रुको तुम। एंगल चेंज होने के लिए माफ़ी चाहती हूँ, थोड़ा मेरा ये वाला रिंग लाइट बंद हो गया। तब जाके यू कैन बी एबल टू कंट्रोल। मजनू ही था ना। इतनी डिफ़िकल्ट सेंटेंस डालनी ज़रूरी थी, बहुत ज़रूरी थी। फिर से बोलूँगी नहीं यार, बहुत बार हो गए रीटेक, मैं इसी में बोलूँगी। प्रूव योर सेल्फ दैट नहीं होगा मुझसे, नहीं होगा।